ये है विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओ, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक सेल्समैन की मौत। आज आप सुनेंगे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। ये नाटक आर्थर मिलर के मूल नाटक डेथ ऑफ अ सेल्समैन का हिंदी नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार ललित सहगल, निर्देशक सत्येंद्र शरद। तुम्हारे साथ दिक्कत ये रही कि तुमने कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं की। तुम लिफ्ट में मस्करों की तरह सीटियां बजाते रहते थे। बेफ, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कारोबार की दुनिया में कुछ लोग तुम्हें सनकी समझते हैं। मुझे उनकी परवाह नहीं है। वो डैड पर बरसों हंसे हैं, और जानते हो क्यों? क्योंकि हम इस शहर के दड़बे में रहने के लिए नहीं बने हैं। हमें तो किसी खुले मैदान में लकड़ी चीरते होना चाहिए। अरे तुम हमेशा बच्चे बने रहोगे। बर्नर लिफ्ट में कभी सीटी नहीं बजाता। हाँ, लेकिन आप तो बजाते हैं। मैंने कभी लिफ्ट में सीटी नहीं बजाई, और कारोबार की दुनिया में मुझे कौन सनकी समझता है? मेरा ये मतलब नहीं था डैड। जाओ जाओ, टेक्सास वापस चले जाओ। बढ़ई बनो, चरवाहे बनो, जो चाहे बनो। विली बिफा भी कह रहा था। हाँ, मैंने सुन लिया वो क्या कह रहा था। लोग मुझ पे हंसते हैं। हाँ, ठीक है। अरे कहीं जाके मेरा नाम लो और देखो लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। अच्छा डैड, मैं माने लेता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ तो हमेशा मेरा अपमान क्यों करते हो? मैंने तो कुछ नहीं कहा। क्या मैंने कुछ कहा? माँ नहीं विली, इसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अच्छा। अगर कल तुम इधर उधर चक्कर लगा के तंग आ जाओ तो बैठक में मैंने जो नई शर्त लगाई है उस पर रोगन कर देना। मैं सुबह सवेरे जा रहा हूँ। डैड, ये सुबह बिल ऑलिवर से मिलने जा रहा है। ऑलिवर से? क्यों? उसने एक बार मुझसे कहा था वो मेरी मदद करेगा। खेल के सामान का कारोबार करोगे? हाँ वही। मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। वो तुम्हें कितना रुपया दे रहा है? मुझे नहीं मालूम, मैं अभी उससे मिला नहीं हूँ। तो फिर क्या कह रहे थे? मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि मैं कल उससे मिलने जाने वाला हूँ, बस। तो तुम मन के लड्डू फोड़ रहे थे। बिफ, अब मुझे अभी एक बात सूझी है। हम बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की 2 टीमें बनाएंगे। लोमन ब्रदर्स। हम एक दूसरे के मुकाबले में खेलें, 2 भाई आमने सामने। समझ गए? लाख टके की बात है ना। अब फिर हम खेल का सामान भी आसानी से बेच सकेंगे। सचमुच लाख टके की बात। और बेफ, मजा ये कि खेल का खेल और काम का काम। हाँ, ये तुम दोनों अगर चाहो तो मिलकर सारी दुनिया जीत सकते हो। मैं कल ओलिवर से मिलूंगा। हाँ, अगर ओलिवर से मिलने जाओ ना तो बढ़िया सूट पहन के जाना। सुनो, कम से कम बात करना, मजाक बिल्कुल नहीं। मुझे तुम बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। मेरा ख्याल है तुम्हारे मुसीबतों के दिन अब पूरे हो गए। $15,000 से कम मत मांगना। अच्छा डैड। देखा भी, जो ही तुमने उन्हें उम्मीद दिलाई वो कितने मीठे हो गए। माँ भी क्या चीज है, इन्हें बनाने के बाद भगवान ने वो सांचा ही तोड़ डाला है। माँ के बाल सफेद हो गए हैं, वो बूढ़ी हो गई हैं। सुनो, मैं कल ओलिवर से मिलने जाऊंगा। आज तुम बड़े शांत दिखाई देते हो। मैं एक मुद्दत बाद घोड़े बेच के सोया। लड़के चले गए? हाँ, वे सुबह 8 बजे ही चले गए थे। अच्छा। विली, आज तुम हॉवर्ड से बात करोगे ना? हाँ, उसे मुझे न्यूयॉर्क में ही रखना होगा। और विली, उससे कुछ पेशगी मांगना मत भूलना। हमें बीमे का प्रीमियम देना है, और भी कई छोटे मोटे खर्चे हैं। $200 से हमारा काम चल जाएगा। इसमें घर की आखिरी किस्त भी शामिल है। अच्छा। ये किस्त चुकाने के बाद विली, घर हमारा अपना हो जाएगा। 25 साल हो गए। हाँ। अच्छा, मैं चला। ओह, मैं भूल गई, तुम्हारे बेटे तुम्हें शाम 6 बजे फ्रैंक स्टॉप हाउस में खाने पर बुला गए हैं। ये बात हुई ना। अरे मैं जाके हॉवर्ड को चित कर दूंगा। मैं उससे एडवांस भी लूंगा और न्यूयॉर्क में पोस्टिंग भी लूंगा। अच्छा, मैं चला।
अरे तुम फिर बोलना सी रही हो। कम से कम मेरे सामने तो ऐसा ना किया करो। मुझे बड़ी उलझन होती है लिंडा। इसमें घर की आखिरी किस्त भी शामिल है। अच्छा। ये किस्त चुकाने के बाद बिली घर हमारा अपना हो जाएगा। 25 साल हो गए। हाँ। अच्छा मैं चला। ओह, मैं भूल गई, तुम्हारे बेटे तुम्हें शाम 6 बजे फ्रैंक्स चॉप हाउस में खाने पर बुला गए हैं। ये बात हुई ना। अरे मैं जाके हॉवर्ड को चित कर दूंगा। मैं उससे एडवांस भी लूंगा, न्यूयॉर्क में पोस्टिंग भी लूंगा। अच्छा मैं चला। है? अरे तुम फिर बोलना सी रही हो। कम से कम मेरे सामने तो ऐसा ना किया करो। मुझे बड़ी उलझन होती है लिंडा, पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं सकता। अच्छा हाँ, याद रखना, फ्रैंक्स चॉप हाउस। अच्छा लिंडा, दिन भर काम में मत लगी रहना। नहीं। पता नहीं क्यों, मैं बता नहीं सकता। अच्छा हाँ, याद रखना, फ्रैंक्स चॉप हाउस। अच्छा लिंडा, दिन भर काम में मत लगी रहना। नहीं। हेलो विली, आ जाओ। और मैं तुमसे एक आध बात करना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हें तो इस वक्त बॉस्टन में होना चाहिए था। मैं तुमसे यही बात करने आया हूँ। कहो। देखो मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ हॉवर्ड, मैंने ये फैसला किया है कि अब मैं बाहर दौरे पे नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तो फिर तुम करोगे क्या? याद है बड़े दिनों में तुमने कहा था कि तुम यहाँ शहर में मेरे लिए कोई जगह पक्की कर लोगे। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा नहीं कर सका। हॉवर्ड, मेरे दोनों बेटे बड़े हो चुके हैं। देखो मुझे अब ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। बस अगर मैं हफ्ते में $65 घर ले जा सकूं ना तो काफी होंगे। ये ठीक है विली, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ हॉवर्ड। मैं देखो, ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। जानते हो मैं कुछ थक गया हूँ। मैं समझता हूँ विली, पर हमारे यहाँ पहले ही 6 सेल्समैन हैं। हॉवर्ड, मैं इस फर्म में तब से हूँ जब तुम्हारे पिता यहाँ तुम्हें अपनी गोदी में खिलाया करते थे। मुझे मालूम है विली, लेकिन विली, तुम्हारी यहाँ कोई जगह है ही नहीं। होती तो मैं तुम्हें फौरन लगा देता। हॉवर्ड, मुझे अपनी जरूरत के लिए हफ्ते में $50 चाहिए और बस। पर मैं तुम्हें कहाँ लगाऊं? सुनो हॉवर्ड, जब मैं 18-19 साल का था ना, तब मेरी मुलाकात एक 84 साल के सेल्समैन से हुई थी। वो बूढ़ा सेल्समैन अपने होटल के कमरे में बैठा बैठा फोन उठाता था और दुकानदारों को माल बेचता था। और जानते हो, जब वो मरा ना, और वो बोस्टन जाते हुए सेल्समैन की मौत मरा था, तो सैकड़ों सेल्समैन और सैकड़ों दुकानदार उसके जनाजे में शामिल हुए थे। हॉवर्ड, उन दिनों इस काम में शान थी, इज्जत थी, दोस्ताना था। आज कुछ नहीं। मेरा मतलब समझ गए हो ना हॉवर्ड? लोग अब मुझे पहचानते तक नहीं है। यही बात है विली। देखो, अगर मुझे हफ्ते में $40 मिल जाए, $40 हॉवर्ड, मैं पत्थर पर दूब नहीं जमा सकता। हॉवर्ड, मैं इस फर्म में 34 बरस से हूँ और अब मैं बीमे का प्रीमियम तक नहीं चुका सकता। आदमी फल का टुकड़ा नहीं है हॉवर्ड, जिसे खाकर छिलका फेंक दिया जाए। मुझे कुछ लोगों से मिलना है विली। हॉवर्ड,
बोस्टन चला जाऊंगा। रियली? मैं काफी देर से तुमसे ये कहने की सोच रहा था। मैं नहीं चाहता कि अब तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में कहीं भी जाओ। क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल रहे हो हॉवर्ड? मेरा ख्याल है तुम्हें आराम की जरूरत है। लेकिन मुझे पैसों की जरूरत है हॉवर्ड। मैं इस हालत में नहीं हूँ। तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? वो तुम्हारा हाथ क्यों नहीं बटाते? अरे वो बहुत बड़े सौदे में लगे। ये झूठी शान दिखाने का वक्त नहीं है विली। तुम उनके पास जाओ और कहो कि मैं थक गया हूँ। बहुत अच्छा, मैं बोस्टन चला जाऊंगा। नहीं, लेकिन देखो, मैं अपने बेटों पे बोझ नहीं बन सकता हॉवर्ड। मैं अपाहिज नहीं हूँ। देखो विली, आज मुझे बहुत काम है। मुझे बहुत से लोगों से मिलना है। बैठ जाओ, जरा दम ले लो और फिर घर जाओ। और हाँ, इस हफ्ते जब हो सके तो माल के नमूने छोड़ जाना। जब तुम ठीक हो जाओ तो आना, हम कुछ सोचेंगे। अरे आओ बिफ, आओ। माफ करना है, मुझे देर हो गई। डैड कहाँ है? तुम ओलिवर से मिले? हाँ, सुनो, मैं डैड को जो कुछ बताना चाहता हूँ उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। पहले ये बताओ, ओलिवर तुम्हारी मदद करने को तैयार है? तुमने घास तो नहीं खा ली? मतलब? मैंने उसका 6 घंटे इंतजार किया, समझे? दिन भर बराबर अपना नाम लिखकर अंदर भेजता रहा। आखिर कोई 5 बजे वो बाहर आया और उसे याद ही नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं उसे 1 मिनट तक देखता रहा। उसने एक नजर मेरी तरफ देखा और मुझे महसूस हुआ कि मेरी सारी जिंदगी महज एक झूठा मजाक रही है। 15 बरस तक सपने में बात करते रहे हैं। मैं उसके यहाँ सेल्समैन नहीं, क्लर्क था, क्लर्क। फिर वो मुझसे बिना बात किए दफ्तर से चला गया, समझे? उसकी सेक्रेटरी भी चली गई और वहां मैं अकेला था। जाने मुझे क्या हुआ। 1 मिनट के अंदर मैं उसके दफ्तर में था और मैंने उसका सोने का फाउंटेन पेन उठा लिया। उसने तुम्हें देख लिया? मैं बाहर भागा और भागता ही चला गया। तुमने ये क्यों किया? मुझे नहीं मालूम। मैं बस उसकी कोई चीज उठा लेना चाहता था और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मैं डैड को सब कुछ बताने वाला हूँ। क्यों? वो सोचते हैं इतने बरसों से मैं उन्हें नीचा दिखा रहा हूँ और ये बात उन्हें खाई जा रही है। ठीक है बिफ, लेकिन तुम उन्हें कोई अच्छी सी खबर सुनाओ ना। नहीं। क्या रहा बिफ, सब ठीक हो गया ना? डैड, आज मुझे एक विचित्र अनुभव हुआ। मैं आपको शुरू से आखिर तक सब कुछ बताता हूँ। आज का दिन बहुत ही अजीब रहा। मुझे ओलिवर का काफी इंतजार करना पड़ा। असल में सारा दिन है। डैड, किसने ये कहा था कि मैं ओलिवर के यहाँ सेल्समैन था? नहीं डैड, मैं क्लर्क था। देखो, बीते दिनों के किस्सों में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है बेटे, क्योंकि जंगल में आग लग रही है, समझे? चारों तरफ बड़ी बड़ी लपटें उठ रही हैं। वो आज मुझे हॉवर्ड के यहाँ से जवाब मिल गया है। क्या? कैसे? मेरी नौकरी छूट गई है। हाँ बेटे, और मैं तुम्हारी माँ को बताने के लिए किसी अच्छी सी खबर की तलाश में हूँ बेटा। उस औरत ने बहुत दुख सहा है। अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या कहना है? तुम ओलिवर से मिले? हाँ, मैं उससे मिला, लेकिन हॉवर्ड ने आपको निकाला क्यों? ओलिवर ने तुम्हारी कैसी आवभगत की? हॉवर्ड आपको कमीशन पर भी काम नहीं करने देगा। मुझे छुट्टी मिल गई। हाँ, तो ओलिवर तुम्हें कमरे में ले गया। फिर मैंने बात की और उसने सुनी। उसने कहा क्या? उसने कहा ओ डैड, मैं जो बताना चाहता हूँ आप मुझे कहने नहीं दे रहे। अच्छा, बताओ क्या हुआ? मैं इनसे बात नहीं कर सकता। मैं बात नहीं कर सकता इनसे। मिसेस लुमेन, आपका भी हिसाब में रह गया। तुम हिसाब में रह गए? हिसाब? आप क्या कह रहे हैं डैड? मिसेस लुमेन बिफ हिसाब में रह गया। हिसाब। घबराइए मत डैड, मत घबराइए। मिसेस लुमेन, अगर तुम हिसाब में नहीं रह गए होते तो कुछ बन गए होते। सुनिए डैड, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। सुनिए। मिसेस लुमेन बिफ हिसाब में रह गया। नहीं। मिस्टर बॉम ने उसे फेल कर दिया। अब स्कूल वाले उसे पास नहीं करेंगे। वो ग्रैंड सेंट्रल गया है। ग्रैंड सेंट्रल? तुम्हारा मतलब वो बॉस्टन गया है? क्या विली अंकल बोस्टन में है? हाँ, तुम्हारे विली अंकल माल बेचने बॉस्टन गए हुए हैं। ओह बेचारा बिफ।
इसलिए अब मेरा ओलिवर से कोई नाता नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ। अगर तुम हिसाब में रह नहीं गए होते तो आज। हिसाब में रहना गया होता? ये आप क्या कह रहे हैं? सारा दोष मेरे सिर पे न मढ़ो। मैं हिसाब में फेल नहीं हुआ, तुम हुए। और तुम उस पेन के बारे में क्या कह रहे थे? मैंने वो चुराया नहीं, यही तो मैं आपको बता रहा था। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? दरवाजा खोलो। दरवाजा? कुशलखाना। दरवाजा कहाँ है? दरवाजा? सीधे चले जाइए, सीधे। देखोगे नहीं दरवाजे पर कौन है? वो सारे होटल को जगा देगा विली। अरे मैं किसी की राह नहीं देख रहा। मैंने सब किसी को मिलने के लिए नहीं बुलाया। देख लो कौन दरवाजा खटखटा रहा है। कोई भी हो, गलत दरवाजा खटखटा रहा है। हो सकता है होटल में आग लग गई हो। नहीं। तो फिर उससे इतना ही कह दो न विली कि वो यहाँ से चला जाए। बाहर कोई नहीं है। बाहर कोई है विली, और इससे मुझे घबराहट हो रही है। अच्छा? अरे ऐसा करो, तुम गुस्साखाने में चले जाओ। जाओ ना। ओहो जाओ। अरे देखो बाहर मत आना, आग वाग कुछ नहीं है, जाओ। ओ जाओ ना। डैड, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? अरे तुम यहाँ बोस्टन में क्या कर रहे हो? यहाँ कब आए? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ। मैंने आपको फोन पर भी बुलाया था। मैंने भी खटखट सुनी थी। मैं गुस्साखाने में था और दरवाजा बंद था। बात क्या है? कोई घर में बात हो गई? डैड, मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मतलब? मैं हिसाब में रह गया डैड। मुझे हाई स्कूल पास करने के लिए पूरे नंबर नहीं मिले। बर्नर्ड ने तुम्हें सवालों के हल नहीं बताए थे? बताए थे, लेकिन मुझे सिर्फ 61 नंबर मिले। और वो तुम्हें 4 नंबर और नहीं देंगे? नहीं, बन बॉम ने साफ मना कर दिया है। मैंने उससे विनती की, लेकिन वो मेरे नंबर नहीं बढ़ा रहा है। अब आपको स्कूल बंद होने से पहले उससे बात करनी है। वो आपका कहा नहीं टालेगा। डैड, आप उससे बात करेंगे ना? हाँ, अभी वापस चलते हैं बेटे। नीचे जाके क्लर्क से कहो मैं आ रहा हूँ। जाओ नीचे। आप जानते हैं वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? एक दिन वो क्लास में नहीं आया था। मैं ब्लैक बोर्ड के पास जाकर उसकी नकल उतारने लगा। लड़के हंसते हंसते दोहरे हो गए, तभी वो आ गया। जल्दी से जाओ नीचे। डैड, अंदर कोई है? नहीं तो। डैड, कोई आपके गुस्लखाने में घुस गया है। नहीं बेटे, वो साथ वाले कमरे में है, जाओ। नहीं कोई है। क्या मैं आ सकती हूँ? विली, नहाने वाले टब में कुछ है, वो रेंग रहा है। ये मिस फ्रांसिस है, एजेंट। हेलो। इनके कमरे में रंग रोगन हो रहा था, इसलिए यहाँ नहाने चली। जाओ मिस फ्रांसिस, अब अपने कमरे में जाओ। लेकिन मेरे कपड़े। जाओ ना। मेरे मोजे कहाँ है? तुमने मुझे मोजे देने का वादा किया था विली। जाओ, मेरे पास कोई मोजे नहीं है। तुम्हारे पास नंबर 9 के 2 डिब्बे हैं। ओ ये लो अपने मोजे और जाओ यहाँ से। अच्छा, बाय। अच्छा आबिफ, चले।
बेटे, सुबह सबसे पहले मैं स्कूल जाऊंगा। सुनो, अलमारी से मेरे सूट निकाल लाओ। क्या बात है? क्या बात है? अरे बेटे, वो औरत एक कंपनी में एजेंट है। वो नीचे हॉल में रहती है, समझे? वहां रोगन हो रहा है। तुम कोई गलत तो नहीं समझ बैठे? बेटे, बिफ, जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो ये सब समझ जाओगे। देखो बेटे, ऐसी बातों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सुनो, मैं सुबह सबसे पहले बर्नबाउम से ही मिलूंगा। रहने दीजिए, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। वो जरूर सुनेगा बेटे। तुम्हें वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए उन नंबरों की जरूरत है। मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। क्या? डैड। बेटे, वो मेरी कुछ नहीं लगती। बस मैं अकेला था, मैं बहुत अकेला था। आपने उसे माँ के लिए रख के मुझे दे दिए। मैंने तुमसे कुछ कहा था? मुझे मत छुओ, झूठे कहीं के, झूठे झूठे झूठे। माँ, तुम क्या कर रही हो? डैड कहाँ हैं? सो रहे हैं? कहाँ थे तुम दोनों? माँ, 2 लड़कियां मिल गई थी, हम उनके साथ चले गए थे। तुम्हें अपने बाप के जीने मरने की चिंता नहीं है? कौन मर रहा है माँ? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं डैड से मिलना चाहता हूँ। तुम उनके पास नहीं जा सकते। वो है कहाँ? तुम उन्हें खाने पर बुलाते हो, वो दिन भर खुशी में डूबे रहते हैं, और फिर तुम उन्हें रेस्तरां में अकेला छोड़कर भाग जाते हो। निकल जाओ यहाँ से। माँ, देखो माँ। क्या आज ही तुम्हें उन लड़कियों के साथ जाना था? निकल जाओ इस घर से, यहाँ फिर कदम मत रखना। मैं अब उन पर तुम्हारी परछाई भी नहीं पड़ने देना चाहती। आज जो तुमने उनके साथ किया है, ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। उन्होंने यही बताया है आपको? उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। वे इतने टूटे थे कि जब यहाँ आए तो लड़खड़ा से रहे थे। मुझे डैड से बात करनी है माँ। कहाँ है वो? नहीं,